हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करने जा रहे हैं हम आज ब्लॉग नंबर 4 और आज हम कवर करेंगे साउथ गोवा को। हम यहाँ से निकलेंगे 1-1.5 घंटे बाद। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं नीचे स्विमिंग पूल में नहाने। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ का स्विमिंग पूल, और नहाते हैं थोड़ी देर स्विमिंग पूल में। उसके बाद फिर लंच करेंगे, फिर निकलेंगे साउथ गोवा। तो गाइस ऐसा है कुछ यहाँ का पूल। अब हम जा रहे हैं नहाने। तो हम लोग नहा के आ चुके हैं ऊपर। अब हम जा रहे हैं लंच के लिए। लंच करने के बाद हम निकलेंगे साउथ गोवा के लिए। आज जनरली उधर के हम वाटरफॉल्स कोशिश करेंगे कवर करने की, जैसे दूधसागर वाटरफॉल्स। 2 और वाटरफॉल्स है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो आसपास में ही है। बट यहाँ से हम लोग जहाँ जा रहे हैं साउथ गोवा में दूधसागर वाटरफॉल्स के पास, वो जगह यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर्स है। तो हमको 2 घंटे की जर्नी लगेगी यहाँ से जाने में। तो 2 घंटे की जर्नी होगी। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, फिर उसके बाद निकलते हैं साउथ गोवा के लिए। तो गाइज हम लोग निकले थे दूधसागर वाटरफॉल के लिए, और एक भगवान महावीर सेंचुरी करके है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी के पास ही है दूधसागर वाटरफॉल्स। तो अभी हम वहाँ के लिए निकले थे और हम लोगों ने लगभग आधी जर्नी अपने जहाँ रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था वहाँ से कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं। एक नदी है और वहाँ का कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम रुक गए थे इस नदी के इस पुल पे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एक स्टेशन पे जिसका नाम है कोलेम स्टेशन, और यहाँ से हम जाएंगे दूधसागर वाटरफॉल्स। एक्चुअली हम जाने वाले थे अपने बाइक से, बट जिस रूट से हम लोग जा रहे थे वहाँ पे रास्ता बंद है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से रोड पे पानी भर गया है, तो हम उधर से नहीं जा सके। हम जा रहे हैं बाई ट्रेन, और ये भी कुछ जुगाड़ है यहाँ पे। जो लोकल है इन्होंने जुगाड़ लगा रखा है इंडियन रेलवे से। तो ये कुछ उधर हम लोगों को उतारेंगे। अभी ऐसा है यहाँ का कुछ ऐसे नज़ारा। इस स्टेशन से अभी चलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे कुछ क्लिप्स अच्छे। अभी और आएगा ये जो और आ जाएगा। इधर आया बढ़िया थोड़ा। नहीं वाटरफॉल। तो गाइज हम लोग उतर चुके हैं वाटरफॉल देखने के लिए ट्रेन से। तो वो कहाँ है? साला चूतिया बनाया हमको। ए भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ पहले हम लोग पटरी से क्यों चल रहे हैं? यही ट्रेन ट्रेन ही रास्तों से अगर मैं जाऊँ। अबे टनल के अंदर से जाना पड़ेगा क्या? अबे वो नटवा आएगा नहीं तो कैसे चलेंगे भाई? अरे आएगा। ले 2 पुलिस वाले उधर हैं खाली। तो वही सब है, धीरे जो आगे खड़े हैं उन्हें को मारेंगे।
तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं अब दूध सागर के पास और अभी आपको मैं दिखाता हूं जन्नत। ये रहा वो जन्नत। इस जन्नत का नाम है दूध सागर वाटरफॉल्स और इसके लिए हमने बड़े पापड़ बेले हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सही में बहुत पापड़ बेले हैं। पीटी, आरपीएफ और बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्टाफ से डांटे सुनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी रुक नहीं सकते, कोई भी ट्रेन का हॉल्ट इधर नहीं है। हमने अपनी स्कूटी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर खड़ी कर रखी है और फिर वहाँ से हम यहाँ आए हैं बाई ट्रेन। यहाँ पे हम उतरे हैं, अब जाने का देखेंगे हम, पर पहले तो आप ये नज़ारे देखिए। पीछे जन्नत, ये दूध सागर वाटरफॉल। और गाइस ये है दूध सागर वाटरफॉल्स। अभी हम लोग वहाँ पे खड़े थे, एकदम वहाँ पे खड़े होके हम लोगों ने वीडियो बनाया है, सेल्फीज क्लिक करी हैं। अब पैदल चलते चलते ऐसे सारे लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ से अब पूरा व्यू एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ये नीचे का पार्ट नहीं दिखता, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। तो गाइज़ अभी हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं टनल के बाहर। ये है टनल और अंदर से आपको लाइट आती हुई दिखाई दे रही होगी। एक्चुअली एक ट्रेन आ रही थी इधर से, तो हम लोग रुक गए थे और वो जो टनल में से निकल रहे हैं वो अपने साथ वाले हैं और वो भी साथ आ रहे थे। वो ट्रेन आ गई तो वो टनल में ही साइड में रुक गए होंगे। और कुछ ऐसा है, सिर्फ दूध सागर वाटरफॉल देखने और आपको दिखाने के लिए हम लोग आज बहुत पापड़। तो गाइज़ आपने जो लास्ट अभी वीडियो देखी वो दूध सागर वाटरफॉल की थी। वहाँ मैं लास्ट पिछले दिन गया था। तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मैं 12 बजे अपने होटल रूम से निकला था और 3 बजे मैं दूध सागर वाटरफॉल्स पहुँचा। एग्जैक्टली पहुँचा भी नहीं, एक्चुअली गूगल मैप का जो रास्ता हमें दिखा रहा था उससे 12 किलोमीटर पहले हमें वहाँ रुकना पड़ा। और जहाँ हम रुके वहाँ से ही सामने एक नदी बह रही थी, नदी जैसी, तो हमें वहाँ रुकना पड़ा। वहाँ पे 12-15 लोग और रुके हुए थे जो वो खुद दूध सागर वाटरफॉल जा रहे थे। तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे हमें एक गाइड मिला। उसने हमें कहा कि आप अभी यहाँ से दूध सागर वाटरफॉल बाई रोड नहीं जा सकते, क्योंकि जो वाटरफॉल से पानी आ रहा है वो रोड पे फ़्लो हो रहा है, जिसकी वजह से रोड पे फ्लड टाइप का आ गया है। तो अब आप बाई रोड तो नहीं जा सकते। तो उसने मुझे एक तरीका बताया, हम लोगों को, हम 3 लोग थे, तो एक जुगाड़ बताया। उसने कहा कि हम यहाँ से अब आपको 4:30 बजे ले चलेंगे एक ट्रेन के थ्रू।
ट्रेन पैसेंजर ट्रेन थी, वो हमको 4:30 बजे पैसेंजर ट्रेन से ले जाने वाले थे। हमारे साथ 15 लोग और भी थे। तो उसने कहा कि हम आपको यहाँ पैसेंजर ट्रेन से ले जाएंगे, दूधसागर वाटरफॉल आपको दिखाएंगे, 15-20 मिनट तक आप वहाँ पे रहोगे और आते वक्त आपको कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं मिलेगी। तो उसने हमें ऐसा बताया कि उसका वहाँ से फिर आते टाइम पे मालगाड़ी जो होती है उसका डिब्बा इंजन वो वहाँ से रिटर्न आता है, उस टाइम पे आ रहा होगा जब हम वहाँ से निकलेंगे वापस आने के लिए। तो उनका जुगाड़ कुछ उन लोगों के साथ था। उसने बोला कि मेरा उससे जुगाड़ है और हम उसको कॉल करेंगे, वो आके उसी पॉइंट पे हमको रिसीव करेगा और आप लोग इंजन में बैठ के आओगे, मतलब मालगाड़ी के इंजन में। तो क्योंकि हम 3 लोग नहीं, हमारे साथ 15-16 लोग थे, सारे रेडी हो गए, तो हम भी रेडी हो गए। उसने हम लोगों से पर हेड लगभग 800 रुपये हम लोगों से मांगे। हम लोगों ने खैर आधे पैसे ही दिए थे, क्योंकि पूरे पैसे देने का मतलब कि फिर आपको रिस्क पता नहीं कि क्या हो, बट आधे पैसे हम लोगों ने दे दिए थे, सब लोगों ने एक्चुअली दे दिए थे। तो आते वक्त हम लोगों को वहाँ लगभग टाइम हो गया 7 के आसपास बज गए। फिर वापस आने का जब टाइम हुआ तो उसने बोला कि यहाँ से अब आप 1 किलोमीटर दूर जाओगे, वहाँ से अब आपको इंजन रिसीव करने आएगी। और जो गाइड था वो हमारे साथ साथ चल रहा था। तो 1 किलोमीटर बाद हम लोग जब वहाँ से चलते हुए गए, इंजन एक आई तो रुकी, लेकिन पीछे से आरपीएफ की फ़ोर्स आ गई, पुलिस फ़ोर्स आ गई। तो क्योंकि था ये सब तो इलीगल ही, तो उसने सारे लोग जबकि चढ़ भी गए थे, हमारे साथ जो जितने भी लोग थे वो चढ़ गए थे, सबको इंजन से उतारा गया। आरपीएफ ने सबको इंजन से उतारा और इंजन वहाँ से वापस चली गई। और फिर 5-10 मिनट बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ गाइड जो था वो वहाँ से गायब है और वो बंदा सच में इंजन में जाके वो पहले से चढ़ चुका था। वो हमको छोड़ के वो चला गया और हमारे साथ 18 लोग थे। फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा, हमको वापस आना था जहाँ हमने स्कूटी अपनी पार्क करी थी, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे वो दूधसागर वाटरफॉल्स के लिए, तो वहाँ से हमारा जो दूधसागर वाटरफॉल था वो 12 किलोमीटर था। तो हमको एक जगह वहाँ स्कूटी खड़ी करनी पड़ी। उसने स्कूटी खड़ा करने का जगह दिया, बोला आप यहीं खड़ी करो, वापस जब आप आओगे तो यहीं से आप अपना ले लेना। और अब हम लोगों को रिटर्न आना था, हमारे पास कोई तरीका नहीं था, हम नहीं जानते थे कैसे वापस जाएंगे। और वो 60 किलो ऊपर माउंटेन्स पे हम लोग गए थे और वो बहुत ही रात में अंधेरा हो गया था, हमारे पास कोई तरीके नहीं थे जिससे हम वापस आ सके, पैदल ही हम आ सकते थे। तो 4 किलोमीटर का 4 घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल करके हम लोग लगभग 12 किलोमीटर हम लोग नीचे आए पैदल चलते हुए। और उसके बाद हम लोग नीचे आए, जब नीचे आए जहाँ से हमको वो गाइड मिला था वो उस जगह फिर मिला नहीं। सबके साथ मतलब एक तरीके से स्कैम हुआ वहाँ पे। और अब मज़े की बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे, क्योंकि जब हम जा रहे थे उसी टाइम हमको रोका गया था दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए। जहाँ हम उतरे थे वहाँ उतरना अलाउड नहीं था, बट ये जो गाइड थे इन्होंने चेन पुलिंग करके वहाँ पे रोका था। और स्टिल आरपीएफ वालों ने भी इनका साथ दिया, क्योंकि मैंने देखा कि ये आरपीएफ वालों से इनकी बातें चल रही थी, कुछ ये लोग पैसे एक्सचेंज कर रहे थे। और वापस आते वक्त उन्होंने कहा था कि हम आपको इंजन में लाएंगे। इंजन में लाए तो नहीं, वो खुद वापस चले आए और लाने के लिए रुका तो था ट्रेन, लेकिन उसमें हमें चढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि आरपीएफ वाले पीछे से आ गए, उन्होंने सबको उतार दिया वहाँ इंजन से बाहर। तो कुल मिला के ये स्कैम हमारे साथ हुआ। ट्रिप काफ़ी अच्छी रही, जाते वक्त तो ठीक था, बट आते वक्त जो प्रॉब्लम्स हमको हुई वो मैं इसमें आपको बताना चाहता था। तो चलिए अभी के लिए बाय, और अगली वीडियो में आप देखेंगे हमने पणजिम सिटी को एक्सप्लोर किया है, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए 10 विदानियाँ, ओके बाय।